पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई लोग चाहते हैं कि जन सुराज अभियान के तहत एक राजनीतिक पार्टी का गठन हो। क्या प्रशांत किशोर भी ऐसा ही चाहते हैं? साल बहुत पहले गाँवे गाँवे जाके देखी तो कि कहाँ कौन समाज के आदमी सही आदमी बा, ये समाज की चिंता करता, जेकर कुछ समझ बा धरती के, जेकरा साथे लोग बा, जेकरा पर समाज के भरोसा बा। वो सब आदमी के अगर बिहार से मान ली 40-50 हजार आदमी खोज ले लो, ओकरा के संगे बैठावल जाओ और 50,000 आदमी ही बैठ के वोट करी, वे पार्टी बनावे के बा कि नहीं के बनावे के, बन गई। ओकर नेता प्रशांत किशोर नहीं बा, ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड। अगर 50,000 आदमी जो जाता चुन के हमारा के वोट दे दो तब वो हमारा नहीं के भाई। हमार भूमिका तुहार वाला था, बने के चाहिए, व्यवस्था बने की। जन सुराज पदयात्रा के दौरान बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में बैठक हो रही है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ साथ प्रखंड समिति का भी गठन किया जा रहा है। पदयात्रा के बाद इन सभी मोर्चों और समितियों के सामने प्रस्ताव रखे जाएंगे। क्या जन सुराज अभियान के तहत पार्टी बननी चाहिए? अगर पार्टी बननी चाहिए तो उसका गठन कब होना चाहिए? पार्टी का नाम क्या होना चाहिए? पार्टी का नेता कौन होगा? तो राज्य भर के सारे डेलीगेट्स आप कह लें या इस सोच से जुड़े हुए लोगों की को समझ लीजिए, वो सब बैठेंगे साथ में, वो तय करेंगे कि दल बनाकर फाइनली हम लोग को जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनना है या नहीं, और अगर बनना है तो दल का नाम क्या होना चाहिए, उसका संविधान क्या होना चाहिए, उस दल का नेता किसको होना चाहिए। जन सुराज के सदस्यों की वोटिंग के आधार पर ही रणनीति तय होगी। अगर पार्टी बनी तो उसमें 3R यानी कि राइट टू वोट, राइट टू रिकॉल और रिजर्वेशन समेत कुल 5 अहम नियम कायदे होंगे। राइट टू वोट यानी कि ब्लॉक समिति और मोर्चा के सदस्यों को ही वोट करने का अधिकार होगा। पार्टी के आंतरिक मामलों और रणनीति पर निर्णय लेने के लिए अगर वोटिंग होती है तो उसका अधिकार केवल ब्लॉक समितियों और सभी मोर्चों के सदस्यों के पास होगा। जो दल में वोट करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कमेटी के लोगों के पास, और कुछ जो जिले के स्तर पर संगठन बनाए जा रहे हैं जिसको आप सामान्य राजनीतिक दलों के तौर पर फ्रंटल्स की भाषा समझते हैं, माइनॉरिटी विंग हो गया, दलित विंग हो गया, महिला, उनको ही वोट करने का अधिकार हो। रिजर्वेशन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए पार्टी में 10% आरक्षण होगा। दूसरी बात, जैसे एक प्रोविजन हम लोग दे रहे हैं कि दल में 10% टिकट जो है वो पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। राइट टू रिकॉल यानी कि चुनाव जीतकर भी काम नहीं करने वाले नेता को पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया जाएगा। अगर पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है लेकिन उसके काम से जनता संतुष्ट नहीं हुई तो पार्टी उस सदस्य से पद छोड़ने को कह सकती है। दल में राइट टू रिकॉल हम लोग अपने संविधान में लागू करें ताकि 2 साल 1/3 समय बीतने के बाद अगर दल का चुना हुआ व्यक्ति जनता उसके खिलाफ में लिखकर 1/3 बहुमत से 1/3 लोग अगर साइन करके देते हैं, अगर आप इस दल के सिंबल से जीते हुए भी व्यक्ति हैं तो दल आपको बाध्य करेगा कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। वोटिंग के आधार पर होगी नए सदस्यों की एंट्री। एक बार अगर 100 लोगों की ब्लॉक समिति का गठन हो गया तो उसके बाद नए सदस्यों की एंट्री वोटिंग के आधार पर ही होगी। जो प्रावधान हम लोग डालना चाहते हैं, एक बार ब्लॉक समिति बन गई, अगर कोई नया व्यक्ति उसके बाद आता है तो ब्लॉक समिति का हिस्सा अगर उसको बनना है तो ब्लॉक समिति के में मेजोरिटी से उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी वो ब्लॉक समिति का हिस्सा होगा। नए सदस्यों को 3 साल बाद मिलेगा वोटिंग अधिकार। उसको वोटिंग का राइट 3 साल तक नहीं होगा। मतलब जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें और जो नए लोग संस्था बनने ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद आते हैं उसमें फर्क करने के लिए 3 साल का प्रावधान लोगों ने सुझाया है। कुल मिलाकर जन सुराज की ब्लॉक समिति और सभी मोर्चों को पार्टी को खड़ा करने और इसके आगे के कामकाज का सबसे ज्यादा दारोमदार होगा। यही वजह है कि ब्लॉक के सभी सदस्यों की प्रोफाइलिंग की जाएगी और उनका पब्लिक सर्वे भी करवाया जाएगा। आपकी प्रोफाइलिंग होगी और आपके नाम का पब्लिक सर्वे भी हम लोग कराएंगे।
अगर आपके खिलाफ या आपके विषय में कुछ नेगेटिव बात आएगी तो आपको साझा भी करेंगे। यही नहीं, समिति के सदस्यों की पूरी लिस्ट समिति के मेंबर से साझा की जाएगी। जिन नामों पर सबसे ज्यादा विरोध होगा उन्हें समिति में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, जो 37 नंबर पर नाम है ये आदमी ठीक नहीं है, ये तो शराब का धंधा करते हैं। कोई आदमी ये कह सकता है कि जो 42 नंबर पर नाम है ये आदमी ठीक नहीं है, समाज में इन पर एक चार्ज है। उससे वो आदमी छट नहीं जाएगा। लेकिन जिन नामों पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे, ताकि अगर आपकी सहमति है तभी वो समिति का हिस्सा होगा। अगर आपकी सहमति, मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी 10 लोगों ने एक आदमी पर ऑब्जेक्ट कर दिया, तो उस चीज को हम लोग संज्ञान में रखेंगे और आपसे साझा करेंगे कि भाई ये व्यक्ति है, किसने ऑब्जेक्ट किया ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि भाई 8 आदमी एक व्यक्ति के नाम पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। अगर सबकी सहमति नहीं है तो उनको इस समिति से बाहर रखा जाए। जन सुराज अभियान के तहत सही लोगों का समूह बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हर पहलू से लोगों को परखा जा रहा है, ताकि न केवल ये अभियान बल्कि नई राजनीतिक व्यवस्था अपना मकसद हासिल करे और लोगों को बेहतर बिहार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन सुराज टीवी।